देश की जनता ने साल 2014 और साल 2019 में लगातार हुए 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभाली और महज 9 साल के कार्यकाल में ही इस देश को एहसास करा दिया कि जनता जनार्दन से मिले प्रचंड बहुमत की ताकत क्या होती है। ये इसी प्रचंड बहुमत की ताकत थी कि मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को एक झटके में खत्म कर दिया, जिसे हटाने के बारे में दूसरी सरकारें सोचने से भी डरती थी। ये इसी प्रचंड बहुमत की ताकत है कि मोदी सरकार ने उस 3 तलाक के खिलाफ भी कानून बना दिया, जिसके बारे में दूसरी सरकार सोचने से भी डरती थी, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक चले जाने का खौफ था। लेकिन मोदी सरकार ये बात जानती थी कि उसके पास जनता जनार्दन का साथ है और मोदी सरकार ने ऐसे कई धाकड़ फैसले ले लिए और अब जरा कुछ देर के लिए ये मान लीजिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी एकता वाला इंडिया जीत जाए। और एक साथ 26 पार्टियां इस सत्ता की भागीदार हों, तब क्या होगा? तब सबसे बड़ा बवाल इसी बात पर होगा कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इन 26 विपक्षी पार्टियों में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का दमदार उम्मीदवार बताया जाता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बीजेपी जीत गई तो ये बात 100% तय है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन अगर विपक्षी एकता वाला इंडिया जीत जाएगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर विपक्षी एकता के इंडिया गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कृष्णा नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो तस्वीर पोस्ट कर विपक्षी एकता का मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिसमें बताया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी वाला एनडीए जीत गया तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अगर विपक्षी एकता वाला इंडिया गठबंधन जीत गया तो विपक्ष को 12 महीने के लिए 12 प्रधानमंत्री बनाने पड़ेंगे। 2024 में अगर इंडिया जीता तो जनवरी में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, फरवरी में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी, मार्च में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, अप्रैल में लालू यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, मई में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, जून में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, जुलाई में उद्धव ठाकरे का नंबर आएगा, अगस्त में शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे, सितंबर में सीताराम येचुरी का नंबर आएगा, अक्टूबर में फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनेंगे, नवंबर में एमके स्टालिन प्रधानमंत्री बनेंगे, दिसंबर में हेमंत सोरेन का नंबर आएगा। ये तो फिलहाल 12 नेताओं की ही लिस्ट है। विपक्षी एकता में तो कुल 26 पार्टियां शामिल हैं जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर मोदी को हराने जा रहे हैं। लेकिन ये गठबंधन किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा यही तय नहीं हो पा रहा है। ये तमाम 26 पार्टियां प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बना पा रही हैं और यही विपक्षी एकता की सबसे बड़ी कमजोरी नजर आती है। अब आप ही सोचिए, जो विपक्षी एकता एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहा, वो भला धाकड़ फैसले कैसे ले पाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जो इस गठबंधन में शामिल हैं, अगर इस गठबंधन की सरकार होती तो क्या कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ही इस फैसले का विरोध करते, क्योंकि ये दोनों इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाए। ऐसे ही कई फैसले हैं जिन पर कोई ना कोई पार्टी अड़ंगा जरूर लगाती और अगर गठबंधन सरकार नहीं मानती है तो हो सकता है कि सरकार से हटने की धमकी भी दी जा सकती है। क्योंकि इससे पहले जब देश में मनमोहन सिंह की गठबंधन सरकार थी तो अमेरिका से परमाणु डील के वक्त भी वामपंथी पार्टियों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि गठबंधन सरकार होने से देश कितनी भारी कीमत चुकाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, देश की जनता पीएम मोदी के चेहरे वाली एनडीए पर भरोसा जताएगा या फिर विपक्षी एकता वाले इंडिया गठबंधन को सत्ता सौंपेगी? इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।